नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मुद्दा है कि लेफ्ट ओवर वालों की डेट खत्म होने को आई है, लेकिन अभी तक फीस नहीं जमा हुआ। जैसे कि मैंने परसों दिखाया था कि डीजीटी कह रही थी कि लेफ्ट ओवर के नाम पे बहुत कम, मतलब ना के बराबर लोगों ने फीस जमा किया है। ठीक है, अब बचा ही कितने दिन ऐसा है। ऐसे में डीजीटी से अनुरोध है कि कम से कम 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक डेट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभी बीच में नवदुर्गा था, त्यौहार था, जिसके कारण कई आईटीआई वाले जो है तो आईटीआई नहीं खोले। सरकारी में भी अगर मैं कहूँ तो सरकारी आईटीआई में भी ये हाल रहा है साहब, कि लड़के बता रहे हैं कि जब हम जमा करने गए और साहब से मिले प्रिंसिपल से, तो बोले कि हमारे यहाँ पुताई लगी है घर में। प्रिंसिपल साहब अभी आए, सोचिए पुताई लगी है, अपना काम हो रहा है, लड़कों भाड़ में जाएं, उनका फीस जमा हो या ना जमा हो। कोई नवदुर्गा उपासे है, कोई नवदुर्गा में है, कोई कहीं भी है, कोई कहीं भी है, लेकिन लड़कों की फीस जमा करने के नाम पे कोई तैयार नहीं हो रहा है। कई लड़के कह रहे हैं कि सर हमको पता भी नहीं है कि लेफ्ट ओवर है क्या और सप्लीमेंट्री है क्या, जबकि कई बार मैं अपने न्यूज़ पे भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट ओवर का मतलब वो होता है जिनका फीस जमा हुई हो लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं हुई हो और आपका कोई हाल टिकट ना जनरेट हुआ हो, वो लड़के सारे लेफ्ट ओवर में आते हैं। और जिनका हाल टिकट जनरेट हो गया है, आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं किसी भी, चाहे थ्योरी में चाहे प्रैक्टिकल में, तो आप सप्लीमेंट्री में आते हैं। यही चीज़ समझाते समझाते मैं खुद समझ गया। लेकिन धन्य है, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो और चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, चाहे डीजीटी हो, इसमें किसी का क्या लेने था, किसी का क्या नुकसान होना है। आखिर नुकसान तो लड़कों का होना है, आखिर नुकसान उस गार्जियन को होना है, सपने उसका टूटना है जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और 2 जून की रोटी बड़े मुश्किल से कमाता है। ये किसान और जवान के बच्चों के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है साहब। और फिर ऐसे में मैं कुछ अगर दिखाता हूँ तो फिर लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि साहब आप प्राइवेट आईटीआई को टारगेट कर रहे हैं। बताइए, भ्रष्टाचार में डूबी हुई प्राइवेट आईटीआई को अगर मैं सच ना दिखाऊं तो फिर कैसे हो, या गवर्नमेंट आईटीआई हो उसको सच्चाई के साथ ना दिखाऊं तो फिर कैसे काम चलेगा। कम से कम यही तो कर लेते आप लोग कि बच्चों की सही टाइम पे फीस जमा हो जाती, बच्चों को सही टाइम पे सूचना मिल जाती। आईटीआई खुल ही नहीं रही है। सवाल ये है कि बहुत सारी आईटीआई तो खुल ही नहीं रही। जब आईटीआई खुल ही नहीं रही है तो उनको सूचना मिल ही नहीं रहा, मार साहब आ ही नहीं रहे हैं, बिना स्टाफ के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना स्टाफ के आईटीआई चल रही। अब बताइए, कल एक कहानी बताता हूँ। एक लड़के से 80,000 वसूला गया दलाल ने, और आईटीआई वाले को कितना मिला? 18,000 रुपये। 18,000 में 5,000 रुपये बाकी था, उसने परीक्षा में नहीं बताया। अब ये दलाल के थ्रू जो लड़का गया ना, तो इसमें गलती किसकी थी? लड़के की गलती थी ना। सोचिए, 80,000 की आईटीआई, 40,000 आईटीआई की फीस और 40,000 ट्यूशन और वो सब की फीस। सोच लीजिए आप समझिए, रहने खाने की समझिए आप। और लड़के के हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि लड़के को रसीद दिया नहीं। और जब आप ऐसे दलालों के साथ में जाते हैं, थर्ड पार्टी जाते हैं, आप कम से कम डायरेक्ट गए होते। और आईटीआई की फ़ीस कितनी है? 18,000। वसूले कितना? 40,000। और 40,000 किसका? अलग से ट्यूशन पढ़ा रहे थे रहना खाने के लिए। 80,000 वो बेचारा कहाँ से कमा करके ले आया होगा? कितनी मेहनत की होगी उसके पिताजी ने, कितने सपने सजोए होंगे अपने लड़के के लिए, और माँ कि हमारा लड़का आगे कुछ करेगा। धन्य है, मैं उस लड़के को भी बोल रहा हूँ कि सोचिए, आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, फिर आप कहते हैं कि आवाज़ उठाइए, कैसे होगा? डायरेक्ट लड़के से और संचालक से जब मैंने बात की तो संचालक ने बोला कि सर हमारे पास अभी 5,000 रुपये इनका बाकी है, कुछ ऐसे 5-7 रुपये बाकी है। तो इन्होंने कहा कि मैं तो पूरी फीस जमा कर दी। बोले रसीद? तो रसीद नहीं थी। अब जब भी कभी आप रसीद नहीं लेते हो तो आपके साथ में ऐसी ही चीज़ें होती। तो मैं आज डीजीटी के महोदय से कहना चाहता हूँ, सेक्रेटरी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि भैया थोड़ा सा डेट बढ़ा दीजिए। दिवाली, दशहरा और दिवाली का मौका है, अभी पूरा ये टाइम 15 तारीख तक कर दीजिए। सप्लीमेंट्री की भी डेट बढ़ा दीजिए एक साथ, लेफ्ट ओवर की भी डेट बढ़ा दीजिए। भाई अब त्यौहार में है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
अब लोग अपने बताइए कि गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल लोग, इंस्ट्रक्टर लोग जब घर की पुताई में ही व्यस्त हैं तो प्राइवेट ITI वाले क्यों हो? अच्छा हुआ कि प्राइवेट ITI वाले किसी ने कह नहीं दिया कि मेरी धान की कटाई हो रही है, गेहूं की बुवाई हो रही है ना, चने की भाजी तैयार हो रही है। ये बहाने मिलते हैं, बताइए। और अब तो बहाने साहब ये मिलने लगे कि भाई साहब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर से कि सर चुनाव है, सर चुनाव में गए हुए हैं, लड़के गए फीस जमा करने तो पता चला कि चुनाव में लगे हुए हैं। सोचिए ये हाल है देश का, और इस हाल को न दिखाया जाए और न बताया जाए तो लगता है कि क्या बता दो, सच्चाई दिखा दो। तो कल एक शो क्या दिखाया, बहुत सारे प्राइवेट ITI की जो है तो भवें चढ़ गई। भाई साहब आप ऐसे कैसे दिखा दिए प्राइवेट ITI, आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखाते? आप पैसे के लिए कुछ भी करते हो। अरे पैसा ही चाहने होता तो 2-4-5 लाख रुपए उससे ले लिए होते, वो दे दिया होता, सोना दिखाते। तो सच दिखाने की हिम्मत है। और कुछ जो माफिया दलाल टाइप के कमेंट करने लगे हैं ना, उनको मैं बता दूं कि आपके पेट में दर्द होना ये तो शुरुआत हुआ है, अभी तो देखते जाइए क्या क्या चीज़ें हम दिखाएंगे। और हम नहीं दिखाते हैं, आप ये समझिएगा कि मैं नहीं दिखाता हूँ, ये आपके यहाँ पढ़ने वाले लड़के, आपके यहाँ काम करने वाला इंस्ट्रक्टर, आपके यहाँ का प्रिंसिपल सारी चीज़ें मेरे को प्रोवाइड करवाता है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। मैं वो हथियार और वो फौज खड़ा कर दे रहा हूँ जो आपको नाके चना चबाएगा। आज नहीं तो कल हम सारे स्टूडेंट को जगा देंगे, ये आप मान करके चलिएगा। और जिस दिन ये एक हो गए ना, उस दिन बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ सुधर जाओ, वरना DGT सुधार देगी। तो लेफ्ट ओवर के जो छात्र, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी आपको, भैया एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, फीस नहीं जमा हुई और आपके हॉल टिकट जनरेट नहीं है तो आप लेफ्ट ओवर में सीधे हो। आपका रजिस्ट्रेशन है, आपकी फ़ीस जमा हो गई है, आप जो है तो किसी एक सब्जेक्ट का हॉल टिकट भी जनरेट हो गया, नहीं दे पाए वो अलग बात है, आप सप्लीमेंट्री में आएंगे। और सप्लीमेंट्री का 1 नवंबर से फीस जमा हुई 10 नवंबर तक। लेफ्ट ओवर की 31 तारीख लास्ट डेट थी। मैं सिर्फ अपील ये कर रहा हूँ कि सर इन बच्चों का डेट बढ़ाया जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। क्योंकि चलिए छुट्टी का हर बार बहाना कोई न कोई हो जाता है, और आपका भी बहाना सर वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट में कई लड़कों का नाम नहीं आ रहा है। अब जब लड़कों का नाम नहीं आ रहा है तो ITI वाला चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने बोला, DGT ने भी बोला कि भैया कम से कम आप लोग कंप्लेंट टूल पे जाइए, शिकायत करिए। अगर आप शिकायत करेंगे तो कुछ होगा ना, शिकायत करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, मेल करेंगे नहीं तो नहीं होगा, आ जाएगा, हो जाएगा बाबू, बैठे रहिए आप लोग। और ऐसे में बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे, आगे कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना कहने आया हूँ, इतना समझाने आज आया हूँ, इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं समझाऊँगा, है ना। तो लेफ्ट ओवर वाले लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्री वाले लड़कों को कि भैया थोड़ा सा आप लोग अपने ITI पे जाइए। अच्छा एक चीज़ है कि आप लोग जो फ़ोन करके कि सर हम लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता है, ये गलत पद्धति है। देखिए आपने एडमिशन लिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप जो है तो ITI जाइए। हाँ भाई जाइए ITI, आपको जाना पड़ेगा, है ना। अब बहुत सारे क्या है ना कि वो मध्य प्रदेश के राजस्थान में ले लिए हैं, उत्तर प्रदेश के जो है तो नकल करने के लिए बिहार में लड़के ले लिए हैं, तो आप और कोई आगरा में ले लिया, कोई वहाँ ले लिया है। आप दूर दूर जो है पास होने के नाम पे एडमिशन लिए हो, तो आप सोचते हो कि हम वो करें। और सही बताऊँ लेफ्ट ओवर में बहुत सारे लड़कों का जो है तो फीस बकाया है, बहुत ज़्यादा बकाया। भाई आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया 2000-5000 कर, फिर आप फीस जमा करने नहीं आए। ऐसे में ITI वाला भी करे तो क्या करे, अपने जेब से पैसा थोड़ी भरेगा। जब टोटल फीस पूरी जमा करेंगे आप, तभी वो परीक्षा फीस करके आपको आगे ले जाएगा। बात सीधी सी है। अब एडमिशन भी आपने लिया है तो जैसे आपने एडमिशन लिया है, जहाँ एडमिशन लिया है वहाँ आप वैसे भोगेंगे। हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना, या अवेयरनेस कर दिया, आपकी आवाज़ उठा करके मैं मेल भी कर दिया हूँ और बता भी दिया हूँ कि भैया थोड़ी थोड़ी ये प्रॉब्लम है, अगर डेट बढ़ा देने में चाहेंगे आपके ऊपर मर्जी है, DGT के ऊपर मर्जी है, बढ़ा देगी तो ठीक है, नहीं बढ़ाएगी तो ये गोल्डन चांस है, फिर हो गया, लड़के ऐसे चूसते रहेंगे, फिर छोड़ देंगे ITI, ठीक है ना। वैसे भी ITI अब करके क्या कर लें, है ना। जब सिर्फ पास ही होना है, स्किल नहीं होना है, तो ITI भी करके आप क्या कर लें। चलिए आज तक इतना।
कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। 18 साल के हो गए हैं तो इस बार जाति और धर्म मत देखिएगा, कोई नेता कहे तो, है ना। अपने विवेक से वोट दीजिएगा और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, पानी की बचत करिएगा, आसपास सफाई भी रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करिएगा। आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप ITI टॉक्स को देखते रहिए और हमारा इंतजार करिए कल के न्यूज के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।